यहाँ राशन लेने भी हवाई जहाज से जाते हैं लोग। हर आदमी है पायलट, घर घर में है प्लेन, बात बात पर भरते हैं उड़ान। जिस तरह लोगों के घर में बाइक और कारें होती हैं, उसी तरह दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ सबके पास पर्सनल प्लेन है। उन्हें कभी भी कहीं भी जाना हो, प्लेन निकालकर उड़ जाते हैं। और भारत से 46 किलोमीटर दूर बस रहा है स्वर्ग। यहाँ होगी पैसों की झमझम बारिश, खूबसूरत वादियों से गुजरेगी वंदे भारत ट्रेन। भारत इंटरनेशनल फोरम पर लगातार अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। पिछले एक दशक में विदेश नीति में तत्परता का असर अब पूरी तरह से दिखने लगा है। तो चलिए जानते हैं आगे की खबर। उससे पहले वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नंबर 1, हर किसी के घर में कोई ना कोई गाड़ी होती ही है, चाहे वो बाइक हो या फिर कार। ये तो आम बात है, लेकिन हम आज आपको जिस जगह के बारे में बताने वाले हैं, वहाँ लोग गाड़ियों की तरह हवाई जहाज रखते हैं। उनके लिए उतना ही सामान्य है जितना हमारे लिए सड़क पर गाड़ी दौड़ाना। ये बात ना कोई मजाक है और ना ही हम आपको बहका रहे हैं। वाकई अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक ऐसा छोटा सा गांव है जहां पर हर किसी के घर के सामने गाड़ी की जगह पर एक एयरक्राफ्ट खड़ा रहता है। इन्हें कहीं भी जाना हो, वे अपना प्लेन निकाल लेते हैं और उड़ जाते हैं। इससे जुड़ी हुई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर शेयर होती हैं। कैलिफोर्निया के कैमरन एयर पार्क नाम की इस जगह पर आपको सड़कें भी काफी चौड़ी चौड़ी दिखाई देंगी। इसकी वजह यह है कि इन्हें रनवे की तरह हाईवे हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गाँव के हर घर के बाहर आपको गैराज की तरह हैंगर बने हुए दिखाई देंगे। लोग यहीं पर अपने एयरक्राफ्ट को खड़ा करते हैं। मजे की बात यह है कि जब भी उन्हें कहीं जाने की जरूरत होती है, वे हवाई जहाज से ही उड़कर जाते हैं। अब हर कोई तो प्लेन नहीं चला सकता। ऐसे में दिलचस्प ये है कि यहाँ रहने वाले लगभग सभी लोग पायलट हैं और खुद ही अपना प्लेन उड़ा लेते हैं। इस तरह के गांवों को एक तरह की फ्लाई इन कम्युनिटी कहा जाता है। यहाँ रहने वाले लोगों का अपना शेड्यूल है। वे शनिवार की सुबह इकट्ठा होकर लोकल एयरपोर्ट तक जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका में 610 एयर पार्क हैं जहाँ रहने वाले सभी लोगों के पास प्लेन हैं। ये एयर पार्क दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए एयरफील्ड हैं। उन्हें बदला नहीं गया और उन्हें ही आगे चलकर रेसिडेंशियल एयर पार्क में बदल दिया गया। इस तरह के गांवों या एयर पार्क में सिर्फ रिटायर्ड मिलिट्री पायलट रहते हैं। जो 1946 के दौरान अमेरिका में कुल 4 लाख पायलट थे जिन्होंने ऐसे पार्क में रहना शुरू किया। कैमरॉन पार्क में भी 1963 में बना था और यहाँ कुल 124 घर हैं। यहाँ की सड़कों के नाम और स्ट्रीट साइन भी एयरक्राफ्ट फ्रेंडली हैं। है ना मज़ेदार। नंबर 2, भारत से 46 किलोमीटर दूर बस रहा है स्वर्ग। यहाँ होगी पैसों की झमझम बारिश, खूबसूरत वादियों से गुजरेगी वंदे भारत ट्रेन। भारत इंटरनेशनल फोरम पर लगातार अपनी मजबूती उपस्थिति दर्ज करा रहा है। पिछले एक दशक में विदेश नीति में तत्परता का असर अब पूरी तरह से दिखाई देने लगा है। नरेंद्र मोदी ने जब से प्रधानमंत्री का पद संभाला है, तब से विदेश नीति पर फोकस काफी बढ़ गया है। साल 2014 से लेकर मौजूदा समय तक भारत ने विभिन्न इंटरनेशनल फोरम पर अपनी मजबूत और प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत इंटरनेशनल पीस ब्रोकर के तौर पर भी उभर रहा है। खासकर पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में लगातार असरदार कदम उठाए गए हैं। चीन के साथ सीमा विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल निकाला इसका ताज़ा उदाहरण है। एक और पड़ोसी देश भूटान के साथ अपनी संबंधों को मजबूती से जुटा है। पीएम मोदी और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नागम्याल वांगचुक के बीच के रिश्ते का असर द्विपक्षीय संबंधों पर स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। भारत इस दोस्ताना संबंध को और आगे बढ़ाते हुए दोनों देशों को रेल से जोड़ने की प्लानिंग कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव असम के दौर पर हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि वे इस बार बड़ी घोषणा करेंगे। दरअसल भूटान पड़ोसी देश हिंदुस्तान की सीमा से महज 46 किलोमीटर की दूरी पर माइंडफुलनेस सिटी बसा रहा है। गैलिफो में प्रकृति के अनुकूल बसाई जा रही स्मार्ट सिटी में अरबों रुपए की निवेश की योजना करने जा रहा है। ऐसे में यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बूम जैसी परिस्थितियाँ बनेंगी। नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े राज्य असम को इसका सीधा लाभ होगा। भारत इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हाल में ही भूटान की यात्रा से लौटे हैं। भूटान नरेश के साथ उन्होंने पड़ोसी देश के अन्य हाई रैंक्ड जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दे पर बातचीत भी हुई। सीएम हिमंतवा ने आने वाले समय में भारत और भूटान के बीच होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में जानकारी दी है। असम के बोंगवाई गांव से महज 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गैलिफो में भूटान माइंडफुलनेस सिटी बसाने जा रहा है। इसे $1 बिलियन प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। ये पड़ोसी देश के लिए तो गेम चेंजर साबित होगा ही, असम को भी इससे बहुत बेनिफिट होगा।
असम गैलिफो में होने वाले इन्वेस्टमेंट को कैश करने में जुटा है। सीएम हिमंतवा ने इसके बारे में जानकारी दी है। बोंगाई गांव से गैलिफो के बीच रेलवे लाइन बिछाने के साथ ही 6 लेन वाला हाईवे बनाने की योजना के बारे में जानकारी दी। ऐसा होने पर भारत और भूटान के बीच वंदे भारत लग्जरी ट्रेन भी दौड़ सकेगी, साथ ही व्यापार भी बढ़ेगा। सीएम हिमंतवा बिस्वा शर्मा ने बताया कि भूटान नरेश के आइडिया पर गैलिफो में माइंडफुलनेस सिटी बसाया जा रहा है। इससे दुनिया भर के पर्यटकों का यहाँ आना जाना होगा। भारत की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, खासकर असम को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। बॉर्डर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर वर्ल्ड क्लास सिटी बसने से असम में भी निवेश के मौके बढ़ जाएंगे। सीएम हिमंतवा के संकेतों को माने तो भारत और असम इस मौके को हाथ से कतई नहीं जाने देना चाहते। रेलवे और रोड के साथ ही होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री सेक्टर में भी बूम आने की उम्मीद है।